नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कुमारी, राजेंद्र मिश्रा कॉलेज सहरसा की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपके साथ समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास 150 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। इस शास्त्र के अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पूर्व में समाज, सामाजिक संबंधों, परिवार, विवाह, संपत्ति, सामाजिक संस्थाओं आदि पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव था। ईसा के जन्म से पूर्व भारत, चीन, अरब, ग्रीस, रोम आदि देशों में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर दार्शनिक दृष्टिकोण से चिंतन प्रारंभ हुआ। इस समय मनु, कौटिल्य, कन्फ्यूशियस, प्लेटो तथा अरस्तु प्रसिद्ध सामाजिक दार्शनिक हुए। यद्यपि प्रारंभ में समाज और सामाजिक जीवन को धार्मिक एवं दार्शनिक आधार पर समझने का प्रयत्न किया गया, लेकिन धर्म और दर्शन की पद्धतियों में वस्तुनिष्ठता व उद्वेगात्मक तटस्थता का अभाव था। निरीक्षण एवं परीक्षण को कोई महत्व नहीं दिया गया था। तत्पश्चात इतिहास की सहायता से समाज और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयत्न किया गया। समाजशास्त्र के अंतर्गत इतिहास की सहायता से बीते हुए युग के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इतिहास एवं दर्शन की अध्ययन विधियों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इस प्रकार विश्लेषण पद्धति के विकास में जर्मन दार्शनिक हीगल का विशेष योगदान था। इससे समाजशास्त्र का विकास में काफ़ी सहायता मिली। इस समय यूरोप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों के विश्लेषण के लिए राजनीतिक अर्थतंत्र नामक विषय को काफ़ी महत्व दिया गया था। इस विषय से संबंधित अध्ययनों ने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन भौतिक विज्ञान के समान समाज को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जिसमें सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन तथा विश्लेषण किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक नियमों का पता लगाया जा सके। ऑगस्ट कॉम्ट ने अपने गुरु के इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। उन्होंने समाज से संबंधित अध्ययन को सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स के नाम से पुकारा। सन 1938 में इन्होंने इस नाम को बदलकर इसे समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी नाम दिया। यही कारण है कि इनको समाजशास्त्र का जन्मदाता या पिता यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र रूपी विशाल भवन का आधार ऑगस्ट कॉम्ट का चिंतन ही है। इन्होंने सर्वप्रथम दर्शन और समाजशास्त्र में अंतर स्पष्ट किया। इन्होंने समाजशास्त्रीय प्रणाली का विकास किया तथा स्पष्ट बताया कि प्राकृतिक घटनाओं के समान सामाजिक घटनाओं का भी वैश्विक तरीके से प्रत्यक्ष विधि की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। सन 1849 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से परिचित कराया। बाद में प्रसिद्ध समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के विकास में सक्रिय योग दिया। इन्होंने अपनी रचना सिंथेटिक फिलॉसफी के एक भाग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में कॉम्ट के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। इन्होंने अपने प्रसिद्ध सावयवी सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक एनालॉजी में समाज की तुलना मानव शरीर से की है। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के पृथक एक स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक विषय बनाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खाइम को है। इन्होंने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस का विज्ञान माना है। एडवर्ड ने बताया है
कि यद्यपि कॉम्ट ने फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डाली, लेकिन इसे वैश्विक विज्ञान बनाने वाली विचारधारा का जनक दुर्खाइम को ही माना जा सकता है। इन्होंने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र और इतिहास से स्वतंत्र किया। प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को समाज का रूप देने का पूरा प्रयत्न किया। इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेड पेरेटो का समाजशास्त्र के व्यवस्थित विज्ञान के रूप में काफ़ी योगदान रहा है। समाजशास्त्र के विकास में विश्व के विभिन्न देशों के विद्वानों का महत्वपूर्ण योग है। विशेषतः 20वीं शताब्दी में फ्रांस, जर्मनी एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस विषय का काफ़ी विकास हुआ। इंग्लैंड में इसके विकास की गति धीमी रही। अमेरिका में समाजशास्त्र के विकास तथा अध्ययन अध्यापन पर काफ़ी ध्यान दिया गया, लेकिन यहाँ भी 20वीं शताब्दी से ही इस विषय का विकास हुआ। यह इस बात से स्पष्ट है कि हार्वर्ड जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में सन 1930 तक समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब हम समाजशास्त्र भारत में उसकी विकास पर चर्चा करेंगे। भारत में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में समाजशास्त्र का एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकास प्रारंभ हो चुका था, परंतु भारत में 20वीं शताब्दी से पहले ऐसा कोई विज्ञान नहीं था जो समाज का संपूर्णता में अध्ययन करे। पश्चिम के देशों में समाजशास्त्र का विकास तेजी से होता जा रहा था। ऐसी दशा में भारतीयों का ध्यान भी भारत में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने की ओर गया। परिणाम स्वरूप यहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जा सकता है। यह सर्वप्रथम सन 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। यही सन 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और समाजशास्त्र को स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू की गई। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य चालू किया गया। प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार, डॉक्टर DN मजूमदार तथा प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस जैसे प्रतिभाशाली विद्वान डॉक्टर विजेंद्र शील के ही विद्यार्थी थे, जिन्होंने आगे चलकर समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान दिया। सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता अवश्य दी गई, परंतु इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत ही किया जाने लगा। यहाँ देश के प्रमुख विद्वान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1924 में प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स के बाद उन्हीं के शिष्य और देश विदेश में जाने माने समाजशास्त्री डॉक्टर GS घुड़िये को बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित करने का अवसर मिला। वर्तमान में इस विषय की लोकप्रियता एवं उपयोगिता तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अब तो अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र से संबंधित शोध कार्य भी चल रहे हैं। साथ ही समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से कुछ शोध संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। धन्यवाद।